जय जय राजस्थान मित्रों। मैं किशनलाल वर्मा कोटा छू। आज आपके सामने नयो लघु महाकाव्य लेकर के आ रही छू, जी को नाम है क्रांतिवीर केर केसरी। तो आप जितना भी जो श्रोता जो मारे ताई सुन रहा छो, मारे ताई जो आशीर्वाद देगा, ये का ताई सुनेगा, तो इनके बारे में मैं आपके ताई संक्षेप में बताबू चाहूँ कि केसरी सिंह बायरट कौन छा। मारो एक निवेदन यो कि केसरी सिंह बायरट हूँ क्रांतिकारी सपूत को नाम छो, जिनका पिताजी कृष्ण सिंह बायरट और यहाँ की जो माता जी बहुत सुशील भक्ता और कंवर, जहाँ की कोकसिया ने 1872 ईस्वी में जन्म लियो। यहाँ का पिताजी शाहपुरा जागीर का जागीरदार और हूँ भगत शाहपुरा मेवाड़ की अंतर्गत राज्य में आवो छो, तो ये उदयपुर का भी विश्वास पात्र था। कृष्ण सिंह जी के 3 औलादा, कृष्ण सिंह जी में केसरी सिंह जी बायरट, जोरावर सिंह जी, किशोर सिंह जी और यहाँ के 2 बहनें भी थी। तो कृष्ण सिंह जी की जो प्रारंभ की जो शिक्षा थी वह शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा के अंदर हुई और उनके बाद में उदयपुर में भी यहाँ की शिक्षा दीक्षा हुई। तो ये काफ़ी भाषा का जानकार था। दयानंद सरस्वती का संपर्क में आया और वहाँ से ही आज़ादी की यहाँ के ज्योत जली। तो आज़ादी का जो यहाँ का साथी था वो साथी अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह जी खरवा और रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल जैसा महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आया, यानी सशस्त्र क्रांति करी और देश की आज़ादी दिलावा में यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैंने जब यहाँ को इतिहास पढ़ियो तो बस यानी अच्छा बड़ा बड़ा यानी क्रांतिकारी होया। वहाँ में भी यहाँ को जो नाव छो तो मैंने देखो कि अच्छा अग्रगण्य साहित्यकार, यानी साहित्यकार तो चाहिए सही है, क्रांतिकारी जा, साहित्यकार जा, लेखक जा, सारी बातें हैं। तो क्यों ना मैंने आशा सूरवीर को ऊपर कलम चलाई जाओ, क्योंकि यहाँ को संबंध कोटा से भी रही है। तो कोटा में यहाँ पर आकर यहाँ शादी करी है ना कोटा के अंदर मानक कंवर से। तो यहाँ क्रांति की जो लहर चली, यहाँ का विचार हुआ वो कोटा से चालू हुआ है। तो ये कोटा का जो जितना भी जो क्रांतिकारी जो साथी था वहाँ के अंदर ये अग्रगण्य था। तो एक पहले जो यहाँ को इतिहास है कि केसरी सिंह जी बायरट कुणचार यहाँ को कहीं इतिहास है, क्योंकि ये चारण समाज से आवे। तो यह बताई जाओ है कि बरवड़ी यहाँ की जो कुलदेवी जो बरवड़ी माता है, और ये जो बरवड़ी माता जो हुई ये सौराष्ट्र का खोड़ा गांव से यहाँ को संबंध रही है। हूँ भगत क्योंकि ये बरवड़ी माता बहुत चमत्कारी थी। यहाँ का एक बेटा हुआ जहाँ का नाम था बारू, बहुत सूरवीर था। तो महाराणा हमीर जब द्वारका जा रहे थे निराश होकर के, क्योंकि चित्तौड़ के ऊपर खिलजी वंश को आधिपत्य हो चुके, जो यहाँ का निराश होगी कि चित्तौड़ आपने ताई मतलब कोई ना रास्ता के अंदर माता से यहाँ के भेंट हो जाए और वह यहाँ के ताई आश्वासित करे छे कि आप के ताई पुनः चित्तौड़ में लगो और वो अपना बेटा के ताई 500 घुड़सवार दे करके साथ में और महाराणा हमीर के साथ कर दे छे साहब। और वह चित्तौड़ फतेह भी करी। उनके बाद में बारू के ताई उमराव गणाव छे और वहाँ को बड़ो मान सम्मान करे छे। वहाँ से ये जो सौदा जो परिवार है, क्योंकि यानी घोड़ा का सौदागर चाहिए, वहाँ को सौदो करे जा। 3 बजे से यहाँ का जो गोत्र है, यहाँ का जो गोत्र नाच है, वो जो देथा है, सौदा है, ये यहाँ का नाम से जाने जाओ से। तो यहाँ की यह वंशावली में भी आप सुनाऊंगा। तो वंशावली के पहले मैं आपसे
माता की जो आराधना मैंने लिखी पहला सर्व के अंदर वहाँ का टाइम मैं सुना बचाऊँ छू। और ये रतन लाल जी साहब मैं सब जुड़ चुका है। बहुत बहुत गौरी शंकर जी सोनगरा साहब, दौलत राम जी साक्यवाल, छोटू सिंह जी प्रजापति, आप सभा के ताई नमन करता हूँ वहाँ। और माता की अरदास सुना रहे छमू, आपको आशीर्वाद मिलेगो मारा ताई निवेदन करो। देखो कि रानी वीणा पानी मैया वेदाने बखाणी, बागेश्वरी रागेश्वरी थारा रूप भी अनेक छे। एक हाथ माला दूजे पोथी वर्ण माला, की जो वीणा झणकावे छो तो मांडर्यो सुलेख छे। अरे बाल्मीक तार्यो कालिदास ने उबार्यो, तुलसीदास की मानस राजा राम जी की टेक छे। गुणी बतलावे सुर में ही सत्य डाले हम, माँ तो तारा देवरा पे ढोकरिया हरेक छे। माँ तो तारा देवरा पे ढोकरिया हरेक छे। ज्ञान का उजास में अज्ञान का अंधार मटे, असी बाती जग राती ही विड़ा में बाल दे। ज्ञान का उजास में अज्ञान का अंधार मटे, असी बाती जग राती ही विड़ा में बाल दे। सबदा के गंग में मुथा पुड़ू उमंग में माचली सी चंचलाट लेखनी में ढाल दे। करु गुण गान तारा बन जावे काम मारा, करु गुण गान तारा बन जावे काम मारा। तारा लामो घोसला सुनब में उछाल दे। धन की न भूख पड़े पोतियां की खूक यम घट में पराऊं असी आंख राखी माल दे। घट में पराऊं असी आंख राखी माल दे। रे अम जगदम्ब हिव भर दे उमंग यंग, मांडर चुकेर केसरी की बरदावली। अम्ब जगदीश हिव भर दे उमंग यंग, मांडर चुकेर केसरी की बरदावली। आसरा के पान पाके आकरा को धानी, असी खुशियां की फले फूले मारे राते आंवले। और पोती ने गुणावे गुण ज्ञानिया के गाओ भाव, पोती ने गुणावे गुण ज्ञानिया के भावे। होरिया पका गाता में आबा लेके अबुतावले। किसन कवि की लाज आप राको राज रानी, किसन कवि की लाज आप राको राज रानी। अरे आप चोकल पर रुखड़ो मुथा की छावले, अरे आप चोकल रुखड़ो मुथा की छावली। रानी मीरा ओ रानी मीणा पानी मैया वेदा ने बखानी, भागेश्वरी रागेश्वरी थारा रूप भी अनेक छे। तो या माता की वरदावल मैंने आपके ताई प्रस्तुत करी। और यहाँ की जो वंशावली है वो आप ताई गुणा रही छू कि यहाँ की वंशावली कहीं है। देखो आप रतन जी सर, गौरी शंकर जी, दौलत जी, छोटू सिंह जी प्रजापति। कि वीरणी मैया सा मर्दनी जैसा की मर्द मीठी, वीरणी मई सा मर्दनी जैसा की मर्द मीठी। बरबड़ी मात के खमीर घर आयो छो, खोड़ गांव राष्ट्र का सो राष्ट्र में बसे रोजा को। शीश चरणा में राणा जी ने जा झुकायो छो। अर दे दो वरदान राणा कयो मारो मान, मत छोड़ प्राण द्वारका में घणो समझायो छो। मल गुच तोड़ थारे ताई थारो आपणो छे, दिविलो आशा को भाव ही विड़े जगायो छो। दिविले आशा को भाव ही तरह से महाराणा हमीर का हृदय के अंदर माँ बरवड़ी ने आशा को भाव जगायो कि थार ताई तारो वापस चित्तौड़ में लगो। और माँ का निर्मल जी दीचे बहुत जुड़ गया, नमन करो छो आपका ताई। और यह वंशावली आप सुन रहा छो, ई तरह से हमीर के ताई समझाओ छे कि तार ताई चित्तौड़ वापस में लगो। देखो माँ ने कहीं कहीं करी के बाद में कि जो मालदेव शाह जालोर का वो टीको लेकर के और हमीर के घर आया जैसा। तो आगे का वर्तान सुनो कि राव माल देव आवे टीका की सौगात लावे, जालोरा का राजा के राणा चोखी बात माने छे। राव माल देव आवे टीका को सौगात लावे, जालोरा राजा के राणा चोखी बात माने छे। रानी माँ का रानी माँ की जाई बनेगी राज, बरबड़ी बेण राणा साचो तू ही जाने छे। और थारा ही वंशज होवे आजादी की जोत जोवे,
थारा ही वंशज होवे आजादी की जोत जोवे अपना पराया कुल मीत ने पछाणे छे अर झुके न मेवाड़ थारो हीवड़े बोले छे मारो झुके न मेवाड़ तारो हीवड़ो बोले छे मारो एक लिंग का दीवान थारो धज ताण जे और थारा ही वंशज होवे आजादी की जोत जोवे अपना पराया कुण मीत ने पछाण जे झुके न मेवाड़ थारो हीवड़ो बोले छे मारो एक लिंग का दीवान थारो धज ताण जे। तो यो आशीर्वाद बरवड़ी माता को मिली है अमीर राणा अमीर कताई साहब। आगे देखो और आपनो बेटो के साथ कर दियो बारू निवेदन करियो पंक्ति आपको ताई बढ़िया लगेगी। तो बोधिसत्व कस्तूरिया जी को ताई नमन करूँ छू कि आप ये मारो क्रांतिवीर केर केसरी कताई हूँ क्रांतिवीर कताई हूँ सूरवीर कताई सुन रहे छो जी को पूरा परिवार ही आजादी की लड़ाई के अंदर कूद गयो साहब। तो निवेदन करी छू देखो कि बारू करिया साथ में लगाम दीनी हाथ में सवार 500 जवान राणा जी सौंप दिया हिम्मत के पानी आशीर्वाद माँ को जान राणा चित्तौड़ा दरवाजे झंडा शिव जी का रोप दिया और हाल जो बगाड़िया मियाँ भागे जो उगाड़िया हाल जो बगाड़िया मियाँ भागे जो उगाड़िया दिया और घोड़ा की टबा ने बेरिया कसर फोड़ दिया और साचे होई बात माँ की देखी करा मात साच मूछ देवी मान दुपड़ा में लूणिया होम दिया और जीत लियो चौगान मियो भूल गयो साण बाजा जीत का नंगारा आत ताया ही हराया छे बारू जस गान करियो राणा ने सम्मान करियो उमराव जागेरी पसाओ करोड़ पाया छे और पोल पात बनायो राणा ने बारू ये पहनायो दियो धन दान कविया ने बिसराया छे और बारू तो महानी आपा जीतो छे चौगान चारणा का जस गान जग माई आज छाया छे बारू तो महानी आपा जीतो छे चौगान चारणा का जस गान जग माई जस छाया छे। तो ही तरह से महाराणा हमीर ने चित्तौड़ का ताई कब्जायो बारू को ताई सम्मान दियो और उन्हें कही कि भाई जो चारण समाज से वहाँ ने हमारा बहुत साथ दियो छे और यहाँ को जस गान पूरा संसार गाओ को आगे निवेदन करियो कि ये घोड़ा का सौदागर जैसा आगे के सुनो आप बरदावल क्योंकि क्रांतिवीर केर केसरी के अंदर ये बरदावल मुगारे जो माँ काव्य की ये पहचान है कि ऐसा वंशावली वहाँ की जरूर होनी चाहिए। तो यानी केसरी सिंह जी किसी पीढ़ी में जाकर के पैदा होया निवेदन करियो कि सौदागर घोड़ला का मान कर घोड़ला का गोतनाथ देता था का सौदा जाना जावेगा कविया को मान कर राखिए यह विमान बड़ा आपकी पीढ़े के लोग मोजा मान्या जावेगा हरावल अगाड़ी के चंद्रावल पछाड़ी के बड़दावल गाता वीर तीर ताना जावेगा ज्ञान ध्यान वीरता सुधीर सूर्य वीरता में सिंह चारणा बारेटता पछाना जावेगा ज्ञान ध्यान वीरता सुधीर सूर्य वीरता में सिंह चारण बारेटता पछाना जावेगा। इस तरह से चारण सिंह बारेट आप इन नाम से जाने जाओगा आपकी सूर्य वीरता के चाहे जो चंद्रावल या हरावल जी के अंदर भी आप हमेशा आगे और पाछे दो ही तरह से सेना की रखवाली करो जो जगदीश निराला जी जयराम जी की रूप साहब जयराम जी की आप बरदावल सुन रहे थे वंशावली सुन रहे थे राम क्रांतिवीर केसरी की। आगे देखो आप कि हल्दी की घाटी की लड़ाई नींद मान की उड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई नींद मान की उड़ाई चंद्रावल सेना का वे सूर वीर विजय जोधा था कैसा बल वीर तो जैसा भी महावीर घना बरवड़ी मात का बारू जी पुरोदा छा अस्सी मार मारी शहंसा की सेना हारी भाग्या मान जीत उड़ाया हाल करया बोधा छा और मुंड कट्या रुंड लड़िया आसफ खान सूझा बढ़िया अशा वीर बाकर आवे कैसा जैसा सोदा छा। तो कैसा और जैसा नाम का दो महावीर छा यानी हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को भी साथ दियो छे उनको भी मैंने यहाँ पर स्मरण कर मारो बहुत जरूरी हो गया साहब रूप सर बोधिसत्व साहब और निर्मल जी साहब। आगे देखो कि यानी यहाँ तो सूरवीरता दिखाई थी
लेकिन औरंगजेब से भी यहाँ का वंशज लड़िया थे साहब उदयपुर के अंदर औरंगजेब से। वो में मुझे आप बताइए गंधाक्षरी के माध्यम से सुना रहे जो कि बादशाह औरंगजेब राणा जी सुकरीब माघ सुदी 8 संवत 1736 में। बादशाह औरंगजेब राणा जी सुकरीब माघ सुदी 8 संवत 1736 में। देबारी में डेरो डालियो राणे राणे वास चाल्यो। नारू आगे आगे लोग बोलिया घणारिस में। बनाने के द्वार छोड़ा चाल्यो कायरता ही ओढ़। बनाने के द्वार छोड़ चाल्यो कायरता ही ओढ़। कड़कोले मले थाने आगे बगसीस में। और ताजना के बोली का लाग्या नारू रण खेत आ गया। स्वालिया में कूद्यो सिंह ध्यान जगदीश को। ताजना की बोली ताजना बोली का लाग्या नारू रण छोड़ आ गया। ताजना बोली का लाग्या नारू रण खेता आ गया। स्वालिया में कूद्यो सिंह ध्यान जगदीश को। तो इस तरह से औरंगजेब के टाइम में एक जो नारू नाम का महावीर होया साहब चारणा के अंदर वहां से खे का आप भाग रहे छो राणा का था धोखो दे करके। और बाद में नेक मांग बात तो आ जाओगे वहां की बात अच्छी आगे साहब। वहां ने जगदीश चौक के अंदर हाथी पोड़ के अंदर उदयपुर में औरंगजेब से अच्छी लड़ाई करी साहब जो देखता ही रह गया। और अपनो वहां पर बलिदान दियो। अच्छा सूरवीर का परिवार के अंदर यहाँ का वंश के अंदर केसर सिंह बारेट को जन्म हो साहब। आगे निवेदन करो कि छोड़ूंगा न द्वार कदी ताकि बलिहारी अब नेग 4 बेरिया सुनार वीर लेवे गो। चारणा को वंश आजे बेरिया में वीर गाजे। नाव डूब 3 रण बाक रोई खेवे गो। और माचो घमासान खेल देखे आसमानी अब बेरिया को खून हाथी पोड़ माई बेवे गो। और वहां की मनी ईद नारो हो गयो चो शहीद की वीरता की पणती जगदीश ही देवे गो। तो साहब जगदीश चौक के अंदर नारो महावीर ने अपना प्राण त्याग दिया। और आगे देखो 12 की 18वीं पीढ़ी में वीर देवा हुआ। केसर सिंह जी को बारेट को वंश अब निवेदन करे जुमो कि 12 की 18वीं पीढ़ी में वीर देवा हुआ। पितुषा किशोर जी घणाई सूरवीर छा। बनेड़ा का राजा जी सूरज मलिया का जाका राज को पुताणो जाने नामी रणधीर छा। अटक नंदी के तीर खेत रहो छो शरीर। अटक नंदी के तीर खेत रहो छो शरीर। देवाजी सपूत माँ का घणाई सुधीर छा। राजा जी धीराज शाहपुरा का उमेद सिंह यहाँ की चाकरी में जोधा रंगीला वीर छा। यहाँ की चाकरी में जोधा रंगीला वीर छा। तो यो साहब केसर सिंह जी बारेट को आपके साथ यहाँ के वंश की वंशावली सुना रहे हो। आखिरी देखो आप कि 12 टाँको खेड़ो वो जो खेड़ो चो देवपुरो वो 12 टाँको खेड़ो बोल जाओ साहब। यानी बड़ी सूरवीरता के साथ शाहपुरा के अंदर अपना प्राण त्याग दिया जाना देवाजी ने। तो आ गया आखिरी बंद निवेदन करूं कि 12 टाँको खेड़ो देवो पूर्व टेढ़ो मेढ़ो जाका। राजा जी धीराज चा उमेद सिंह राज का। और शाहपुरा राजधानी लागे ची घनी सुगानी। आदर जोग बने राजा सौदा जी समाज का। नागौरा का राजा जी भगत सिंह नाम जाको। गगराने बढ़ गया धमाका गूंज साज का। जख्मी होया छा देवा बदला में पाई मेवा। और गावा की जागीर पोल प्रात फल काज का। तो या मैंने आपके ताई वंशावली सुनाई। आगे देखो पीढ़ी चौथी देव की। देवाजी सौदा साहब की चौथी पीढ़ी के अंदर पीढ़ी चौथी देव की कृष्ण सिंह बारेट। 12 की 22वीं चारण कुल श्री श्रेष्ठ। 6 चारण कुल श्रेष्ठ वास शाहपुरा ठिकाना। 12 टाँको खेड़ो देवपुरा ने जाना। आसमान चूमे चे अब बरबड़ी की सीढ़ी। आजादी रण खेता में 12 की पीढ़ी। तो इस तरह से 12 की 22वीं पीढ़ी के अंदर कृष्ण सिंह जी को जन्म हुयो सा। आर्या देवा की चौथी पीढ़ी थी। खेड़ा गांव खेड़ो देवपुरो खेड़ो बांधे जाओ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर
तो राजनीति इतिहास का नामी चा विद्वान, माने चा मेवाड़ी और राजपूत श्रीमान, राजपूत श्रीमान दयानंद सरस्वती आया, महाराणा और कृष्ण सिंह ये शिष्य बनाया। हो गुप्त उदयपुर में कासमी नीत की, देश बचावा गोरासों या राजनीति की। इस तरह से दयानंद सरस्वती का महाराणा मेवाड़ भी शिष्य बना और कृष्ण सिंह जी बारेट जो केसरी सिंह जी बारेट का पिताजी था वो भी शिष्य बना और आजादी की वहां से जोत जली। साहब आगे देखो, मेवर गोरा साबचा राजनीति एजेंट, मेवर एजेंट ऊं भगत ये राजपूताना का एजेंट जैसा कि मेवर गोरा साबचा राजनीति एजेंट, कृष्ण सिंह सुयड़ से गया बतलाया सर्वेंट निकालो शाहपुरासू, करी भाई ली महाराणा सा उदयपुरासू, बड़ा वकील दिखाया दमकती का तेवर, नाहर सिंह ने आंख दिखावे मिस्टर मेवर। तो मिस्टर मेवर की कहबा से कृष्ण सिंह जी कहते निकाल दे गोया साहब शाहपुरा से और कृष्ण सिंह जी ने जाकर के उदयपुर में शरण ली। आगे देखो आप, महाराजा जसवंत सिंह बन गया खासम खास, जोधपुरा में भोग रहा कृष्ण सिंह मधुमास, कृष्ण सिंह मधुमास आभूषण सोना जड़िया, पहराया सर पाओ कवि ने बढ़िया बढ़िया, घना खुशी होया बज गया ये गाजा बाजा, और विद्वाना का मान करे राजा महाराजा। इस तरह से विद्वाना का राजा महाराजा कृष्ण सिंह जी के उदयपुर से निकाल करके दियो साहब, और उदयपुर से आप जोधपुर आ गया, जोधपुरिया को मान सम्मान करे वहां का राजा ने। आगे देखो, जन्म और परिवार, कृष्ण सिंह जी को जन्म और परिवार देखो आप के यहाँ को जन्म परिवार कौन कौन कहीं कहीं चा निवेदन करियो। जन्म नवंबर मास में, जन्म नवंबर मास में 21 दिवसांक, बक्ता और माता बनी हरी हो गई कांख, हरी हो गई कांख 1872 सन, देवपुरा जागीर गांव जन को हर क्यों मन, अगण कृष्ण पक्ष छठमी को खिलो पदम छे, और 1929 संवत्सर हुयो जन्म छे, 1929 संवत्सर हुयो जन्म छे। तो कृष्ण सिंह जी बारठ को अंग्रेजी तारीख है 21 नवंबर 1872 में, और संमत विक्रम संमत 1929 में आपको जन्म हुयो। तो जगदीश जी निराला साहब, रूप जी रूप सर, और कवि लेखक देवकी दर्पण जी, देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब आप मारता सुन रहे छो, सारा रहे छो, मैं नमन करूँ छो आप कहता। और बहुत सा जो नाम छे जहाँ का मैं दर्शन न कर पा रहे छो, वहां से मैं डबल क्षमा मांगता हूँ, वहां का उस नमन करूँ छो कि आपको अगर नाव छूट जाओ तो मतलब ये कोई न मारता ही मनुष्य छोड़ दिया, क्योंकि आपको नाव नजर ना आए वजह से छूट सके, ऐसी कोई बात कोई न। तो मैं आपसे आगे गुजारिश करूं कि माता बक्ता और कमर छोड़ गई मजदार, 1 साल का कृष्ण सिंह केसरी सिंह जी बारठ कराए वहां के माता जी को स्वर्ग, ये 1 महीना को छोड़ करके चल गया, और 1 महीना का बालक कहताई वहां की जो दादी जी शनगारी बाई वहां ने पालो पोसो। और आप कहताई सुन करके और बड़ो अचरज हो गयो कि दादी की बताओ उम्र के अंदर दादी की यानी आंचल के अंदर दूध टपकवा लाग जो साहब कृष्ण सिंह जी बारठ कहताई वह दूध पिलाओ छे आपनो। बताइए आप अशो चमत्कार, अशो नमस्कार मुंह कर जो आप देखो देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, भक्ता और माता कंवर छोड़ गई मजेदार, मीना भर को केसरी डोल गई पतवार, डोल गई पतवार नाव दादी माँ खेवे, बोलावे बालक ने मुंडे आंचल देवे, बूढ़ा आंचल दूध झेरिया तो आई साता, शणगारी दादी केहर की बन गई माता, शणगारी दादी केहर की बन गई माता, शणगारी दादी केहर की। तो देखो देवकी दर्पण जी साहब, कविवर श्यामल दास की पहन कंवर सिंगार, ये श्यामल दास जी बहुत विद्वान छे साहब, ये दीवान छे उदयपुर का, और कृष्ण सिंह जी का मामा चाहिए। तो यहाँ की देख रेख के अंदर यहाँ को लालन पालन हुए केसर सिंह जी को। कबीर श्यामल दास की बहन कंवर सिंगार, कृष्ण सिंह की माता श्री रोम रोम रणकार,
रोम रोम रंकार केसरी पढ़ रिया गोदी, दादी माँ की ममता भरी उछल रिया होदी, संस्कार सद मलिया उछल तो बदन कलेवर, कुछ हो रहा भाणेज अर मामा श्याम कविवर। तो ये श्याम जी बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, कवि भी था, दीवान तो था जो चाहे श्री साहब। तो बक्तावर माता गई जब सो सर्ग सिधार, कड़ती रही पितु कृष्ण के होठासु सिस्कार, होठासु सिस्कार जिंदगी दूबर होगी, हंसी खुशी हवेली की जाने काक होगी, दूजी सु हो या किशोर पुत्र जोरावर, मली केसरी माई सर्ग खुशी वक्तावर, मली केसरी माई सर्ग खुशी वक्तावर। तो इस तरह से कृष्ण सिंह जी ने दूसरी शादी करी, और दूसरी शादी से यहाँ के एक तो किशोर सिंह और एक जोरावर सिंह, दो भाई और होया साहब। तो जन्म उदयपुर भूमि पे होया जोरावर वीर। 1883 सन में चले समीर, पूर्वा मेघ गरजरिया, सितंबर 12 में केसर कृष्ण हर करिया, शुरुआती शिक्षा को जाने मरम उदयपुर, पालन पोषण जोधपुरा में जन्म उदयपुर, पालन पोषण जोधपुरा में जन्म उदयपुर। तो इस तरह से यहाँ पर जन्म उदयपुर हुयो कृष्ण सिंह जी को, और यहाँ को पालन पोषण जोधपुर के अंदर हुयो कि यहाँ का पिताजी कितना देश निकालो दीदी साहब। तो आगे देखो कि 3 भाई चार का समझे दूजी माई, जो दूसरी माँ थी यहाँ कहते हैं बिल्कुल अपना पुत्र जैसा ही माने थी वह। 3 भाई चार का समझे दूजी माई, घणो दुलारे केसरी, हिवड़े हरक समाए खेत अपना सु बेरी, हिवड़े हरक समाए हेत अपना सु बेसी, भले न कोई लाखा में मारी माँ जैसी, केसर सिंह किशोर जोरावर भाई नगीनो, सकल और सूरत में एक जैसा का तीनों, सकल और सूरत में एक जैसा का तीनों। कि चारण वही जमाना के अंदर साहब चारण यानी विद्यालय की नींव रखी उदयपुर के अंदर, जहाँ पर यहाँ की शिक्षा दीक्षा और हो रही थी साहब आगे चाठी आगे। तो चारण विद्यालय खुले, हर के चारण सूर, उदयपुरा में फैल गयो उजियालो भरपूर केसरी बारट माँ पाटी, उजियालो भरपूर केसरी 12 पाटी, पड़िया किशोर जोरावर सागे बणसह पाटी, देश प्रेम हिवड़ा में जाग्यो हर के जामण, धन रे राजस्थान के धन धन होया चारण, धन रे राजस्थान के धन धन होया चारण। तो रामकरण जी प्रभाती साहब, देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, देवकी दर्पण जी रूप और दौलत राम जी, आप सब मारते सुन रहे छो सारे जब नमन करूँ जो आप बताएं। तो देखो 1947 विक्रम संवत सन 1947 विक्रमी संवत की बात बता रही हूँ आपको। तो 1947 विक्रम संवत जान केसरी मानिक परण गया, इवड़े भरे उड़ान ठिकाना दार कोठड़ी, कविवर देवी दान सहोदर केहर गोरड़ी, राणा की सेवा में 1948 घर में लक्ष्मी आई 1947। तो विक्रम संवत 1947 में केसरी सिंह बारेट को शादी कोटा के पास कोठड़ी गांव, आजकल ये कोटा कोई एक मोहल्लो छे साहब, कोठड़ी कोटा कोई हिस्सों छे, यहाँ पर देवीदान जी कवि राजा हुआ, माँ की बहन थी माना कंवर मासी यहाँ की शादी हुई, और ये 1900 विक्रम संवत 1947 में और होया साहब ये सारी। और राणा की सेवा में ये जैसे 1948 में वहाँ पर आ चुके थे महाराणा उदयपुर की सेवा में, लेकिन यहाँ की योग्यता देखने के बाद में महाराज उदय यानी उम्मेद सिंह जी कोटावाला ने यहाँ कहता मांग लियो कि आप यहाँ कहता हमारी सेवा में भेजो, मारे यानी यहाँ की आवश्यकता है। यहीं पर से ये कोटा पधार गया साहब। आगे देखो 1893 मई 25 जान सन 1893 मई 25 जान माणिक ने माणक जणियो लहरे अमर निशान कोख में हो गई उजाली, भारत माता लाल देख के गणी उछाली, 57 की अमर क्रांति सन 1800 में, और जन्म्यो अमर प्रताप वीर सन 1800 में,
जन्मियो अमर प्रताप वीर सन 1800 में। तो इस तरह से सन 1800 के अंदर यहाँ को जो पुत्र वीर कुंवर प्रताप सिंह जाना जो बहुत यानी जाना अपना बलिदान देश की सेवा में दियो छो, उनको जन्म है ना सन 1800 के अंदर हुई साहब। तो आप देखो, बचला छोटा भाई दो, जन्म उदयपुर माई, जानकारी इतिहास चा किशोर जी सुखदाई, चा किशोर सुखदाई, सुधारक चा समाज का, जोरावर का ढंग निराला चा कामकाज का, संपादक विद्वान और लेखक भाई मजला, हरि रस करणी चरित रचे कविवर बचला, हरि रस करणी चरित रचेता कविवर बचला। तो काका तख्त की लाडली, अब साहब केसरी सिंह जी की शादी होगी दुर्गा देवी दान जी के बहन से, देवी दान जी का काका जी सा तख्त सिंह जी जो करकड़ का रहबाड़ा था, यहाँ से जोरावर सिंह जी की शादी होगी अनूप कंवर से। तो आगे देखो आप, काका तख्त की लाडली बेटी अनूप कंवर, ताऊ की जाई सुता छी माणिक के कंवर, छी माणिक के कंवर केसरी जी की पत्नी, जोरावर अनूप की जोड़ी सुंदर जतनी, मानक देवी दान कोठड़ी बासा जाका, तख्त सिंह खरखड़ा ठिकाना यहाँ का काका। तख्त सिंह जो खरखड़ा का बूंदी जिला का जो खरखड़ है वहाँ का रवाड़ा जा, तो तख्त सिंह खरखड़ा ठिकाना यहाँ का काका। तो दो पुत्र प्रतापर, छोटा छे रणजीत, चंद्रमणि सौभाग्यमणि, बहण्या के मन प्रीत, बहण्या के मन प्रीत, पुत पुत्र्या चारूं, ही कुनबा की हिवड़ासू आरती उतारूं, बलिदानी परिवार मले काई पट उत्तर, काका और भतीजा बलि चढ़ गया दो पुत्र, काका और भतीजा बलि चढ़ गया दो पुत्र। तो इस तरह से साहब केसर सिंह जी बारेठ के दो तो पुत्र होया, एक तो कुंवर प्रताप सिंह और एक किशोर सिंह, और दो बहनियां हुई कि एक चंद्रमणि और एक सौभाग्यमणि। इस तरह से 4 संताना थी साहब। तो अशा वीर वर पे कलम, अशा वीर परिवार पे कलम चलाऊं आज, करती डोले मात श्री हरक हरक के नाज, हरक हरक के नाज जवाई पे बलिहारी, ईश्वर दान कूद गया रण में कर कलकारी, केसर जोरावर जामन का जशा वीर छे, बलि चढ़िया प्रताप पुत जी अशा वीर छे, बलि चढ़िया प्रताप वीर जी अशा पूर चलते। इस तरह से आप देखो पूरा परिवार क्रांतिकारी केसरी सिंह बारेठ, यहाँ को भाई जोरावर सिंह, बेटो प्रताप सिंह, और यहाँ को जो जमाई छो ईश्वरदान जी आसिया, वो भी रंग क्षेत्र के अंदर, वो भी आजादी के लड़ाई के अंदर कूद गया साहब। तो देखो कि राजा भी करे छे जी को जस कीर्ति बखान, राजा भी करे छे जी को जस कीर्ति बखान, अशोक क्रांति को वीर दूसरो न दिख रयो, राजा भी करे छे जी को जस कीर्ति बखान, अशोक क्रांति को वीर दूसरो न दिख रयो, मातृभूमि कारण जोगी खड़ो च बारण जी, घालो रे आजादी मांड झोली मांग भी करे, गोरा घना खोड़ला उठा के हाथ जोड़ लाऊ, जोड़ला बंदूक हो ने जोड़ला जी में 2 गोला चाले छे। तो निवेदन करियो कि गोरा घना खोड़ला उठा के हाथ जोड़ लाऊ, केसरी सपूत छे प्रताप दाव सी करियो, सैल दे कर्या छे मामा देवी दान कृष्ण दादा, पूरो राजपूतानो ऊनी नहीं उड़ी करो, पूरो राजपूतानो ऊनी नहीं उड़ी करो। तो इस तरह से अशा सूरवीर परिवार को पर मैं कलम चला रही छू। और आदरणीय मुरलीधर जी गोड़ साहब, जय राम जी की जय, जय राजस्थानी जय जय राजस्थान, और रामकरण जी प्रभाती साहब, देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, और देवकी दर्पण जी, आप सब सुन रहे छो। और अम्मा के बोधि सत्य जी कस्तूरिया साहब के साथ नमन करूँ छू, छोटे सिंह जी प्रजापति। आगे देखो
ये दूसरों से देखो जीवन झलक है को मैं थोड़ो आपके ताई वर्णन कर दी छू कि शाहपुरा का महंत सीताराम जी, यहाँ की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, निवेदन करे छू कि शाहपुरा का महंत सीताराम जी, पहले पोत का गुरु धाम जी, 6 बरस बाली उम्र में सीख गया कक्केर केवड़िया वे सुरनाम जी। आ गया काशी का पंडित धाम पे, गोपीनाथ शास्त्री सद काम पे, 8 बरसा की उम्र में संस्कृत हो रहा चर्चा शकुंतला के नाम पे। तो 8 साल की उम्र में संस्कृत सीख गया साहब कृष्ण केसरी सिंह जी बारट की बास चो उदयपुरा का राज में, नाम को उजास चो समाज में, अमर कोश कंठ में बराज गयो, शब्द गूंज गया सुरा का साज में। अमर कोण को कंठ से याद कर लो जैसा वो जमाना के अंदर सत्येंद्र वर्मा जी। आगे देखो आप कि आपका बचार घना उजड़ा, ज्ञान की उड़ान भरे हूसड़ा, हो कशा सुधार ही समाज को, चमक रिया सितारा घना धूंधड़ा, दयानंद दे गया चा प्रेरणा, ज्ञा सका पे पोद को पछे उछेरणा, दयानंद दे गया चा प्रेरणा, ज्ञा सका वे पोद को उछेरणा, मातृभूमि के उजीण काई छे, दर्द कलम शाही सू केरणा। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती आजादी के जोड़ जला करके गया जैसा वहां के अंदर है। तो चारणा के पाठशाला खोल दी, 1842 में बोल दी, काम यो अनूठ श्यामल दास को, जिंदगानी ज्ञान में जखोल दी, प्रेरणा की झरण दयानंद छा, केसरी के हिवड़े आनंद छा, बरसवा 19 राज चाकरी, केसरी जी कृष्ण का परजंद छा। तो बोल રહ્યા छा वे काई धर्म छे, वो कह रहा छे कि धर्म काई छे, धर्म छे आजादी, हिंदुस्तान के ताई आजाद कराबो, यो छे था को धर्म, और कोई धर्म कोई ना। ये के लिए ताके ताई जिंदगी होमनी पड़े तो जिंदगी होम दियो, प्राण देना पड़े प्राण दीजो, लेकिन बार तुम्हारा तक ताई आजाद कर जो। तो बोल रहा छा वे काई धर्म छे, आप तो विश्वास करो कर्म छे, संस्कारहीन मनक बांधरो, आसरा असारा और सार छप्यो मर्म छे, पर अरतंत्र काई चीज छे, परतंत्र पर अरतंत्र काई चीज छे, सु अरतंत्र मंत्र बीज छे, सेण में बताई बात सरस्वती, दयानंद कृष्ण का अजीज छे। याना छोटी उम्र में कितनी भाषा सीखी, निवेदन करियो, बांग्ला मराठी हिंदी पिंगला, गुजराती संस्कृत ढिंगला, भाषा का ज्ञान में महारथी, पाली संग हिंद रियाचा हिंदला, पाली भी सीख ली सामान, हस्त रेखा ज्योतिषा का जानकार, पार की खगोलवा का प्राणहार, चातुरुक चा गणित शास्त्र में, माता सरस्वती ने खोलिया ज्ञान द्वार, माता सरस्वती ने खोलिया ज्ञान द्वार। तो घूंट में कविताएं पुआई छी, कंठ शब्द चासनी चुआई छी, आखरा का जब बरे चचूंगट्या, फूट जाती नैण में रुलाई छी। तो इस तरह से कृष्ण सिंह जी बारट, केसरी सिंह जी बारट विद्वान तो चा, बहुत बड़ा साहित्यकार बन गया और कवि भी बन गया साहब, लेखक बन गया। तो राजकाज में दखारियो आंख छो, यहाँ केसरी सिंह जी वो एजेंट की आंख का करकरी बन गया, और वहां ना एजेंट ने सोची कि यो बगावत करा देगो जनता के बीच के अंदर। यहां से आगे का वृत्तांत सुनो कि उदयपुर का वहां का ताई भी भड़काया, कि यहाँ भी भड़काया, उदयपुर के अंदर भी, कोटा के अंदर भी इस तरह का एजेंट ने जो काम करे थे। आगे उनसे यानी केसरी सिंह जी कहता है आजादी को बलकशा मलियो। देखो आप, राज काज में दखारियो आंख छो, राज रान को कतर्यो पांक छो,
माइल सुगु एजेंट छो मेवाड़ को, वाइसराय की घटीली नाक छो, वाइसराय की घटीली नाक छो। सरग सिधारिया राण जी सज्जन सिंह सुजान। वही पीरियड के अंदर सज्जन सिंह जी गोलोकवासी हो गया, उदयपुर का महाराणा, अरवा की जगह गद्दी पर बैठिया। वो देखो फतेह सिंह जी, तो निवेदन करी जो आपके ताई कि सरग सिधारिया राण जी सज्जन सिंह सुजान, फतेह सिंह महाराणे उदयपुर की शान। उदयपुर की शान कृष्ण केसरी की आशा, मल जावेगी जनता ही भरपूर दिलासा। अंग्रेजा को चापड़ूस एक अशुभ वर्ग छो, जाके लेके गोरा कोई राज सर्ग छो, जाके लेके गोरा कोई राज सर्ग छो। तो साहब आगे का वृत्तांत सुनो। एक श्याम कृष्ण वर्मा एक नाम आदित्य साहब, तो सत्येंद्र जी वर्मा साहब, रामकरण जी प्रभाती साहब, मुरलीधर जी गौड़, देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब। और एक निवेदन ये करना चाहूँ छूँ कि मेरा भाई तो आपने सुनी साया भी सरी, लेकिन ई के अंदर क्योंकि यह क्रांतिवीर केर केसरी को वरदावल में गारे छ, और ई के अंदर जगह जगह आपके ताई ऐसा नाम भी आओगा ज्ञान आज़ादी की लड़ाई में कहीं कहीं योगदान करे छे। तो जो कि बहुत सा नाम ऐसे हो गए जो आपने न सुना होगा। तो ई के अंदर एक नाम से श्याम कृष्ण वर्मा, ये बहुत बड़ा विद्वान था। और उदयपुर महाराणा की मांग थी कि अगर श्याम कृष्ण वर्मा उदयपुर का वकील बन जावे, यहाँ का दीवान बन जावे, तो ये जो बिखरे हुए राज सही करता है नई जिंदगी मिल जावे। उनके लिए कृष्ण सिंह जी किशन सिंह जी से अपने केसरी सिंह जी समान भाई अगर ये राज में आ जावे तो आशा को प्रयास करो जाओ। वही मुछंद आपके ताई सुना बुचारे छू, नई चीज आपके सामने आ रही है। मुरलीधर जी साहब, मल जावे कोई अशो चातुर्क विद्वान, अंग्रेजी पढ़ियो लिखियो जानकार विद्वान। जानकार विद्वान जो जिम्मे को जिम्मो केसरी सौंप्यो, राजनीति का चतुर खिलाड़ी ने पग रोप्यो। श्याम कृष्ण वर्मा घर साचो, ढल जावे तो आ जावे आनंद दीवानी, मल जावे तो आ जावे आनंद। तो श्याम कृष्ण वर्मा का लाभा की जिम्मेदारी केसरी सिंह जी बारट के सौंपी साहब महाराणा फतेह सिंह ने कि कच्छ मांडवी का कृष्ण श्याम जी, कृष्ण श्याम जी मांडवी कच्छ का रहने वाला चा साहब, बड़ा विद्वान चा। तो कच्छ मांडवी का कृष्ण श्याम जी, पहली भी राणा का करया काम जी। राज को दीवानी यो ही बन सके, राण को बताया स्वर नाम जी। उन्होंने कहा कि ये कृष्णारी श्याम जी है, ये मांडवी का बहुत बड़ा विद्वान है, ये उदयपुर का दीवान बनवा लायक जी साहब। तो यो सुझाव दियो। और आगे देखो, श्याम जी तो पूरा देश भगत छा, गोरवासु बेर जाने जगत छा। देखता ही आके झाड़ काल जे, धमनिया में खोलता सरगत छा। श्याम कृष्ण जी जो छा वो गोरा का अंग्रेजा का शत्रु जब माँ कहता है गोरा कहता है, देखता ही वहां क्या क्या के अंदर जाल पड़े जी। तो आप ये देखो कि वो अंग्रेजी भाषा का बड़ा जानकार था और फटाफट अंग्रेजी बोला कि आंग्ल बोलता पराठादार छा, महामंत्री का वे दावादार छा। गोरी को मचो छती से आंकड़ो, बैरिस्टर घना ही होशियार छा। देश भगत श्याम कृष्ण नाम छे, राजनीति यहाँ का बलराम छे। रे चुक्या दीवान रे रतलाम का, हाल अजमेराम यहाँ को ध्यान छे, हाल अजमेराम यहाँ को ध्यान। तो इन तरह से साहब पतो लगायो वो पहली रतलाम का दीवान रह चुक्या और इन भगत अजमेर का दीवान से वहां से बात करेंगा। अगर वो उदयपुर का दीवान बनवा के लिए तैयार हो जाएगा तो ये केसरी सिंह जी कर काम साहब। वाद अरे विवाद में ये 20 छे, बोल चाल में तो ये 21 छे। केसरी ने देखे यहाँ की योग्यता, राण जी सु बोल गया प्रदीप छे। केसरी संदेश हाथ ले गया,
आ न सक्या तो आप फेर गया, बन सको दीवान तो मेवाड़ का, पेशगी में मोल तोल देर गया। तो केसरी पे छो भरोसो राण को, राजहित में काम चो सुजान को, श्याम जी सुगाल चाल बोल दिया, ध्यान रहे राज की रखान को। इन तरह से वर्मा साहब के ताई उदयपुर का दीवान बना दिया 11वां से के भाई रीति रखान को आप कहते ध्यान रखानी पड़ेगो। वो एजेंट टांगड़ा अड़ा रहो, वाइस राय साहब सु भड़ा रहो, कर्नल माइल से मुंह को नाम से बनाई वो काम दामना तुड़ा रहो। तो ये जो कर्नल माइल्स हो ये उदयपुर के राजनीति के अंदर बार बार टांगड़ा अड़ा रहे थे, उन सच की तरह बाकी जरूरत है साहब। तो आपके नकेल हो विघात में, कानून आई जानता हो साथ में, न्यायाधीश वासु तर्क कर सके, कृष्ण को भरोसा हो जो पार्थ में। तो अशा को दीवान होनी चाहिए, ज्ञानवान चातुरु के लाइजे, भारताए काम सौंप बोल गया, हाल चाल राज का बताइजे। इन तरह से सारी चीजें समझा समझू करके और केसरी सिंह जी उनके पास श्याम कृष्ण वर्मा जी के पास गया था साहब। आगे देखो आप, अरे केसरी की श्याम बात मान ली, राजनीति राण की पछाण ली, 1893 में का साल में, मंत्री की घात में कमान ली, मंत्री की घात। तो सत्येंद्र वर्मा जी 1893 में कृष्ण श्याम कृष्ण जी ने दीवान उदयपुर का दीवान बनने की कमान हाथ में ले ली। आखिरी निवेदन करे छू कि राण अंग्रेजा के बीच न बनी, लेकिन महाराणा के और अंग्रेजा के बीच के अंदर बात न बन सकी साहब। तो राणा अंग्रेजा के बीच न बनी, श्याम कृष्ण कारण घनी ठणी, खरी खट्टी बात का दीवान चा, लागरिया चबान की बाकी अड़ी, श्याम जी मेवाड़ छोड़ छाड़ गया। तो इस तरह से श्याम जी के कारण अंग्रेज न चाह रहा था कि श्याम कृष्ण वर्मा उदयपुर का दीवान बने, अंग्रेज बिल्कुल न चाह रहा था। ये वजह से वहां का बीच में गाड़ी ठंड गई और यही चक्कर के अंदर श्याम कृष्ण हरी जो था वर्मा जी वहां ने उदयपुर की दीवान यानी दीवानी छोड़ करके वहां की नौकरी छोड़ करके और वह वहां ब्रिटेन चला गया साहब। आखिरी बार निवेदन करे जो कि राण कृष्ण बीच में न बनी, कृष्ण श्याम कारण घनी ठणी, खरी खट बात का दीवान चा, लागरिया चा बाण की बाकी अणी, श्याम जी मेवाड़ छोड़ छाड़ गया, नीति का नवीन गीत मांड गया, 1897 का साल में, देश छोड़ यूरोपा में दाड़ गया, देश छोड़ यूरोपा में दाड़ गया, नामे देश भक्त चा वकील जी, क्रांति का दसूड़ चा वकील जी, आर पार की लड़ाई ठान ली, श्याम कृष्ण याग छा वकील जी, श्याम कृष्ण याग छा वकील जी, श्याम कृष्ण याग छा वकील जी। तो इन तरह से श्याम कृष्ण जी यूरोप चले गया साहब, नौकरी के लात मार करके। अंग्रेजा सुनना बनी, अंग्रेजा ने महाराणा का कान भर दिया। आगे का निवेदन करे जमू कि कृष्ण यहाँ के एजेंट की कर करी, कृष्ण यहाँ के एजेंट की चक्कर करी, कूटनीति का पलगता मर करी, माइल्स के नेणुआ में खटक गया, यसे हरकता करी छबर भरी, कृष्ण सिंह केसरी का भाई जी, माइल्स ने आग यूं लगाई जी, प्रजा सो बगावता करावेगा, मान रिया चंदान की दुआई जी, मान रिया ने। इन तरह से अंग्रेजा ने केसर सिंह जी बारड का जो पिताजी था कृष्ण सिंह जी, वहां के लिए भी उठपटांग बता महाराणा से की कि ये आप मर मम बेर पटकेगा और प्रजा के ताई ये यानी विद्रोह कराओगा, ये वजह से आप यहाँ के ताई निकाल दो। तो इन तरह से यानी वो श्याम कृष्ण जी तो यूरोप गया, अटी आग लगाई कि केसरी सिंह जी बारड का पिताजी के ताई विदेश निकालो दे दो साहब। आखिरी चाल रही हो, क्रांतियां करा सके चे राज्य में, घुन भी पसा सके चे राज्य में, आप वाइस राब बीच कटपटी, टांगड़ा एड़ा सके चे राज्य में, जाने अंग्रेज कृष्ण काई छे,
छेड़ताई कोबरा की नाई छे डाल जो दबाव राण घार गया बारेटाई जोधपुर भाई छे बारेटाई जोधपुर। ई तरह से कृष्ण सिंह जी कहता है देश निकालो दे दियो साहब। कृष्ण सिंह जी उदयपुर से जोधपुर चला गया और यो वृत्तांत मैंने आप कहता है यहाँ की वर्दावल यहाँ को श्याम कृष्ण वर्मा को और जीवनी झलक मैंने जीवन की झलक आप कहताएं आपके वर्दावल सुनाई माता के अरदास आप कहताएं सुनाई। तो आज को टॉपिक आज आपने यही समाप्त करा जा और देश निकालो जब मिले तुम कहीं बातें हुई है प्रजा ने किसा बगावत करी यो अगला एपिसोड में आप सुनेगा। मुरलीधर जी सर, सत्येंद्र जी वर्मा साहब, रामकरण जी प्रभाती, देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, छोटे सिंह जी प्रजापति और दौलत राम जी रूप सर, प्रभाती जी और बोधिसत्व साहब आप सभा कताई नमस्कार करता हूँ। यो काव्य पाठ में आज यहीं बंद करूँ। आप सभा कताई बधाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा कताई स्कूलों में पढ़ावा के लिए आदेश करी है और यो सार्थक होगा सारी और ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे जो ये डीडवाना राजस्थानी साहित्य समूह की तरफ से आप लोग सुन रहे जो और मैं को ये प्रयास है कि कहताई 8वीं सूची के अंदर मान्यता मिला। ये तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बढ़िया काम कर दियो लेकिन अब केंद्र का पाला के अंदर गेंद छे ये कहीं करेगा। तो जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद मित्रों। हाँ अगला एपिसोड में मलंगा केसरी सिंह भारत जी ने कहीं कारनामा कराया जाए देश के आजादी के लिए वो अगला एपिसोड में आप सुनेगा। और आप कहीं घणो नमन। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान।